हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब मैथ्स बाय दीपक सर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बोलने से अच्छा है कि पहले देख लिया जाए, यानी क्या, बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी बेईमान दुकानदार पर आधारित। अब हम कहेंगे हमारे जो दुकानदार हैं वो बेईमान कैसे हो गए, तो हम कहेंगे सर वो जब फिर हेरा फेरी करते हैं, यानी वजन में जब चोरी करते हैं, तब दुकानदार हमसे क्या करता है, बेईमानी करता है, जहां पर उसे लाभ होता है। तो आज हम प्रीवियस ईयर के लगभग बहुत सारे क्वेश्चनों पर डिस्कशंस करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हाई लेवल के क्वेश्चनों को भी हम कितनी आसानी से बना सकते हैं, और अगर हम कॉन्सेप्ट सही ढंग से जानते हैं तो बिना समय गवाए हम सबसे पहले आते हैं अपने पहले सवाल पे, जहां पे हम हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, किस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं वगैरह। आइए, क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं और समझते हैं। कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय उसने 800 ग्राम वजन का प्रयोग किया, तो पूछा गया है उसे लाभ कितना प्रतिशत होगा। यानी एक दुकानदार क्या कहता है कि लीजिए भाई साहब, मैं आपको ये सामान दे रहा हूँ, मैंने जितने रुपए में खरीदा है, बट उसे जहाँ कलाकारी करनी थी उसने कलाकारी कर दी। उसे जहाँ पे वजन 1 किलोग्राम देना था, यानी 1000 ग्राम देना था, उसने वहां दिया कितना ग्राम, 800 ग्राम। मैं एकदम बेसिक तरीके से चलूंगा, मैं कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज या फिर कोई फॉर्मूला पर जाकर बात नहीं करूंगा, एकदम प्रैक्टिकली बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम सवालों को बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि दुकानदार को, एकदम मेथड 1 पे हम आते हैं और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करते हैं कि दुकानदार को बेचना कितना ग्राम था दोस्तों, तो हम कहेंगे 1000 ग्राम बेचना था। ठीक, दुकानदार को बेचना कितना था दोस्तों, 1000 ग्राम बेचना था। अगर मैं इस तरीके से ले लूं कि इस 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपए ही है, ठीक, इस 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपए ही है, लेकिन दुकानदार ने बेचा कितना, तो हम कहेंगे सर 800 ग्राम। यानी अब दुकानदार ने बेचा कितना, मैं मान लेता हूं 1000 ग्राम की दाम कितनी थी, 1000 रुपए थी, और उसके जगह पे दुकानदार ने बेचा कितना ग्राम, 800 ग्राम। तो अब अगर मैं सीपी की बात करूं, तो दुकानदार को सीपी कितने का लगा है, तो हम कहेंगे सर 800 ग्राम की सीपी दुकानदार को लगी है, क्योंकि उसने 800 ग्राम बेचा था, यानी यहाँ पे कितने रुपए होंगे, 800। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर समझेंगे। और अगर मैं एसपी की बात करूं, तो मैं कहूंगा दुकानदार ने सर रुपए कितने लिए हैं, तो हम कहेंगे सर 1000 रुपए, क्योंकि वो अपने कस्टमर से कह रहा है कि मैं आपको क्रय मूल्य पर ही तो सामान बेच रहा हूँ। उसने बेचा तो क्रय मूल्य पर ही है, यानी 1000 रुपए पर बेचा है, लेकिन आपसे पैसा लिया कितना, इस 800 ग्राम के बदले 1000 रुपए, लेकिन उसकी कॉस्टिंग तो 800 रुपए ही पड़ी, क्योंकि उसने 800 ग्राम ही बेचा है। तो अब अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिट कितने का किया, तो मैं कहूंगा सर 1000 रुपए माइनस 800 रुपए, यानी कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 200। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि उसे लाभ कितने का हुआ है, तो आप कहेंगे सर उसने 200 का लाभ किया है। जब उसने खरीदा उसे कितने पे, इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी, 800 इंटू 100%। तो आप यहां से करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 4 और 4 से काट दे तो 25, यानी उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो हम कहेंगे दोस्तों सर उसे 25% का लाभ हुआ है। अब ये तो हो गई किताबी भाषा, जहां पे हम सवाल को क्या करते हैं, समझ के करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम अपने दूसरे तरीके पे आएंगे, शॉर्टकट तरीके। मैंने मान लिया 1000 ग्राम का दाम उसके लिए 1000 रुपए ही था, ठीक, लेकिन उसने 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपए था, तो उसने 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपए था, तो उसने 1000 रुपए पर बेचा, लेकिन बेचा कितना, 800 ग्राम। यानी दुकानदार की कॉस्टिंग 800 ग्राम की पड़ी होगी, तो 800 ग्राम का दाम कितना, 800 रुपए, उसने बेचा कितने पे, 1000 रुपए। ठीक, एकदम बेसिक समझिए, बहुत मजे से। ठीक, तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया, 200 का, यानी 200 का प्रॉफिट कमाया, जब उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी, 800 इंटू अगर मैं 100% कर दूं, तो हमारा क्या निकल जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाता है। ये तो हो गई आम बात जो आपको किताबों में दिखती है, बट आप ये चीज़ तो जानते ही हैं कि हम उस तरीके को लेकर बात करते हैं, और उस यूनिक तरीके को लेकर बात करते हैं जहां पर हम सवालों को बहुत आसानी से बना सके और कम समय में बना सके। तो इसका दूसरा तरीका क्या होगा, आइए दोस्तों सीखते हैं। देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए, बहुत अच्छे से सुनिए,
जब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए जहां पर वजन की बात हो, यानी मेथड 2, अब आइए हम उस तरीके को सीखते हैं। तो हम इस मेथड में जो यूज करेंगे वो है रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड हम किस तरीके से यूज करेंगे, आइए यूनिक तरीका सीखते हैं दोस्तों, किस तरीके से सवालों को बनाएंगे। और बड़े से बड़े लेवल का सवाल भी बड़े आसानी से बना सकते हैं और मैक्सिमम हम यही चीजों को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा सीपी और हमने यहाँ पे लिखा एसपी। सुनिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पे लिखा सीपी, हमने लिखा यहाँ पे एसपी। जब वजन वाले सवाल की यानी बेईमान दुकानदार की बात होगी तो हमारा जो मोर वेट है, यानी हमारा जो मोर वेट है वो किस साइड से होते हुए जाएगा, राइट टू लेफ्ट। यानी किस साइड से होते हुए जाएगा, राइट टू लेफ्ट। यानी मोर वेट हम हमेशा कहाँ पे लिखेंगे, एसपी के पास लिखेंगे। क्लियर है, याद रहेगा। जब वजन की बात होगी तो हमारा जो मोर वेट है वो किधर में जाएगा, एसपी की ओर जाएगा। और जो सबसे कम वेट है वो किसकी ओर जाएगा, सीपी की ओर। ऐसा क्यों, समझाता हूं। आप ऐसे तरीके से भी कह सकते हैं कि उस दुकानदार ने बेचा कितना ग्राम कहकर, उस दुकानदार ने बेचा सर 1000 ग्राम कहकर, हाँ या नहीं। लेकिन क्या उस दुकानदार ने 1000 ग्राम की को बेचा है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं सर, उसने 800 ग्राम बेचा। यानी उसकी कॉस्टिंग कितनी की लगी होगी दोस्तों, 800 ग्राम की। और उसने पैसा कितने ग्राम का लिया है, 1000 ग्राम का। ठीक, तो याद रहेगा। यानी मोर वेट अगर वजन की बात होगी और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात होगी, ये ट्रिक याद रखिएगा। बड़े से बड़े लेवल का क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। मोर वेट हम किसी और रखेंगे, एसपी की ओर। यानी उस दुकानदार ने 1000 ग्राम की कॉस्टिंग में अपने ग्राहक से पैसा लिया, लेकिन उसकी कॉस्टिंग लगी कितनी, 800 ग्राम की। यानी 800 ग्राम की लगी, तो ये हो गई इसकी लागत मूल्य। और ये इस पे उसने क्या किया है, बेचा है। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 4:5। यानी हमें क्या मिल गया, 4:5। तो अब अगर हम बात करें कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो हम कहेंगे सर यहाँ से यहाँ उसने 1 यूनिट कमाया है। यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया है 4 पर इंटू 100%। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 25%। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 25%। तो जिन चीज़ों को आप किताबों में देखते हैं कि इतना लंबा चौड़ा बना कर लिखा जाता है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब हम इसी मेथड को फॉलो करते हुए एक से एक क्वेश्चनों को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक चीज़ और, तो इसमें हम और डिस्कशंस कर लें कि देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि हमारा लाभ प्रतिशत कितना है, 25% है, इस पर थोड़ी सी और बात कर ली जाए। अगर मैं 25% को तोड़ूं तो हमें क्या मिलता है, 1/4। ये है आपका प्रॉफिट, आपने कमाया किस पे है, 4 पे। ये याद रखिएगा, ये आपका जो प्रॉफिट है ये कौन सा वेट है, तो हम कहेंगे सर स्टोलन वेट। यानी जो चुराया यार वही तो हमारा लाभ है ना, हाँ या ना, जो चुराया वही तो हमारा लाभ है। यानी अगर हम परसेंटेज को तोड़ देते हैं फ्रैक्शंस में, तो ऊपर वाली जो यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी, स्टोलन वेट। ये हमें आगे भी काम आएगा, अभी हम बेसिक्स पे हैं तो हम बात कर लेते हैं। यानी ये चुराया हुआ वजन जो हम चुराएंगे वही तो हमारा लाभ है। बिल्कुल सही सर। और ये जो वजन है ये कौन सा वजन है, फॉल्ट वेट। यानी वो गलत बाट जो हमने लिया है, यानी ये कौन सा वेट है, फॉल्ट वेट। यानी वो गलत बाट जो हमने लिया है। यानी हमने गलत बाट 4 यूनिट यूज किया, तो हमें लाभ कितने का हुआ, 1 यूनिट का। तो अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यानी स्टोलन वेट प्लस फॉल्ट वेट, तो ये जो 5 यूनिट आएगी ये हमारी कौन सी वेट होगी, ओरिजिनल वेट। ये हमारी कौन सी वेट होगी, ओरिजिनल वेट। क्लियर है दोस्तों। आप यहाँ से करके भी देख सकते हैं। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 1000 ग्राम है, यहाँ देख लो, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 1000 ग्राम है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200 ग्राम। और हमने बाट यूज कितना किया था, 800 ग्राम। तो ये डेटा भी चला आएगा। और इस तरीके से भी हम यूज करेंगे जब सवाल में हमें क्या दिया गया होगा, परसेंटेज दिया गया होगा और हमसे पूछेगा आपने कितना गलत बाट का प्रयोग किया, या फिर आपने कितने ग्राम की चोरी की, और भी, या फिर आपका ओरिजिनल वेट कितना था। तो हम उतना लिखा जुखा करना नहीं जाएंगे, हम उन्हें क्या करेंगे, यूनिट में तोड़ेंगे और यूनिट से तोड़ते हुए हम सवालों को करेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने का तरीका आपने सीख लिया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर इस तरह के बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस आते हैं तो मोर यानी वेट की बात की जाए या लेंथ की बात की जाए, वो किस साइड जाएगी, एसपी में, और जो कम वजन है वो किधर जाएगी, सीपी में। सीधी सी बात है, हम अपने ग्राहक से 1000 ग्राम का ही तो पैसा ले रहे हैं, लेकिन मेरी लागत अगर मैं ही मान लूं मैं बेईमान दुकानदार हूं तो मेरी लागत पड़ कितनी की रहेगी, 800 ग्राम की। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है कि एक बेईमान
व्यापारी मीटर के पैमाने के बजाय 90 क्या है 1 मीटर पैमाने के बजाय 90 सेंटीमीटर के पैमाने का प्रयोग करता है। तो आइए ले लेते हैं सीपी और यहाँ पर क्या होगा एसपी। ठीक, 1 मीटर यानी 1 मीटर का मतलब होता है कितना दोस्तों, तो हम कहेंगे 100 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर का मतलब क्या होता है 100 सेंटीमीटर, यानी अपने ग्राहक से 100 सेंटीमीटर का दाम ले रहा है, हाँ या ना। ठीक, तो अब देखो बहुत आसानी से बन रहा है ना सवाल। अपने ग्राहक से 100 सेंटीमीटर का दाम ले रहा है, लेकिन उसकी लागत पड़ कितने की रही है 90 की, 0 से 0 काट दीजिए तो ये क्या होगा 9:10। इसका मतलब ये है उसने लाभ कितने का कमाया, तो हम कहेंगे सर 1 यूनिट। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, तो हम कहेंगे 1/9 गुने 100%, यानी सवाल का आंसर कितना हो गया 11 सही 11%, यानी 11%। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। तो बढ़ा जाए आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। आगे चल पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी रुपए की बात हो रही है, तो आपको पता ही है सीपीएसपी आप लिखते हैं किस तरीके से। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे है सीपी और यहाँ पे है एसपी। चलिए क्या कहा जा रहा है पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय वो 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसकी कुल लाभ प्रतिशत कितनी है। तो आइए सवालों को बनाया जाए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इन सवालों को समझ गए होंगे। अब बनाना कैसे लिखता हूँ, किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, सीपीएसपी। तो सबसे पहले लाभ है, कितने प्रतिशत का लाभ किया है दोस्तों 30%। 30% का लाभ, इसका मतलब क्या है कि 100 की चीजों को हमने बेचा कितने पर है 130 पर, क्योंकि ये रुपए की बात हो रही है तो सीपीएसपी होगी। अब कहा जा रहा है वेट, तो वेट की जब बात होगी तो हम यहां से लिखना शुरू करेंगे, यानी अपने ग्राहक से मैं 1000 ग्राम का कॉस्टिंग ले रहा हूं, यानी अपने ग्राहक से मैं 1000 ग्राम का दाम तो ले रहा हूं, लेकिन मेरी कॉस्टिंग पड़ कितने ग्राम की रही है, तो हम कहेंगे 800 ग्राम की। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से सॉल्व कर दिया जाए तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 कैंसिल, यानी 8 में खरीदा और ओवरऑल हमने बेचा कितने पे 13 पे। ठीक, हमारी कॉस्टिंग पड़ी कितनी 8 यूनिट की और हमने बेचा कितने पे 13 पे। इसका मतलब ये है कि हमने लाभ कितने का कमाया है दोस्तों 5 यूनिट का। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, तो हम कहेंगे 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100%। जैसा कि आप जानते ही हो 8 से अगर आप इसको काट दो तो 12.5% होता है, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा 62.5%। यानी हमारे सवाल का उत्तर कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे 62.5%। तो अब आप समझ पा रहे हैं क्यों मैंने कहा कि किताबी ढंग से हटकर रेशियो मेथड से आइए और मेरे तरीके से आइए, जहां पे आपको सवाल बनाने में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ दोस्तों हम आएंगे, अभी तो लेवल हमने शुरू की है, यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ तक में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है, बढ़ा जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अब क्या कहा गया पढ़ लिया जाए। ए ट्रेडर मार्क्स इज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड गिव डिस्काउंट एंड गिव 25% डिस्काउंट ड्यूरिंग हिज सेलिंग। He also uses weight of 800 grams instead of 1 kg. Find his overall weight. चलिए पढ़ लिया जाए कि एक व्यापारी, यानी लिख लेते हैं, अब लिख लेते हैं और सवालों को करना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों क्या कहा गया पढ़ लिया जाए। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने वस्तु को 40% अधिक पर अंकित करता है, यानी 100 रुपए के सामान को 40% अधिक पर अंकित करने का मतलब वो 140 पर बेचना चाहता है, ठीक है। 100 रुपए के सामान को वो कितने पे बेचना चाहता है 140 पे, ठीक है। और बिक्री के दौरान भी वो क्या करता है 25% की छूट देता है, यानी 100 रुपए के सामान को वो 75 पर बेचता है, हाँ या ना, क्योंकि 25% की छूट दी गई। परंतु बेचते समय यानी वेट की बात हो रही है, परंतु बेचते समय जहां उसे 1000 ग्राम का प्रयोग करना था उसने कितने ग्राम का प्रयोग किया दोस्तों, तो हम कहेंगे 800 ग्राम का। तो चलिए निकालते हैं क्या आएगा देख लिया जाए। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 2 0 कैंसिल, फिर 1 0 ये 2 0 कैंसिल और काट दिया जाए 25 चौके और ये कितने बार में 3 बार में, फिर ये काट दिया जाए 2 और ये कितने बार में 7 बार, यानी 16:21। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आया 16:21। यानी हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ी 2 × 8 16 यूनिट
और हमने बेचा कितने पे, 21 यूनिट पे। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लाभ कितने का कमाया दोस्तों, तो हम कहेंगे सर हमारा लाभ हुआ है 5 यूनिट का। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, 5 यूनिट का लाभ है, हाँ या ना। यानी लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 5 कितने पर, 16 पर इंटू 100%। अब आप जानते हैं 100/16 का मतलब कितना होता है। अगर हम यहाँ से करें तो 6.25%। यानी यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो हमारे सवाल का उत्तर कितना आएगा, 31.25%। यानी हमने जो कुल लाभ किया है वो कितने प्रतिशत का लाभ किया है, तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, 31.25%। यानी इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से एग्जामों में बना सकते हैं। बस तरीका सीखिए। आज तक आप XYZ लेके इस सवालों को बनाते थे, फॉर्मूला यूज करते थे। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। यूज करना है तो अपने कॉन्सेप्ट को, अपने ब्रेन को। क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। मजा आ रहा है सवाल बनाने में, क्लियर हो रही है चीजें, समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से आसानी से हम इन सब क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो बढ़े आगे, बढ़ा जाए दोस्तों। बिल्कुल सर, आइए चलिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या कहा गया। कहा गया है कि एक दुकानदार cheat to the extent 10% while selling whereas while, ठीक है, while buying while selling। यानी एक दुकानदार क्या करता है, ये हो गई CP और ये हो गई SP। आइए बात करें। कहा इस तरीके से जा रहा है कि एक दुकानदार वजन को खरीदते समय, यानी दुकानदार भी तो कहीं ना कहीं से खरीदता ही है, तो खरीदते समय वो क्या कर रहा है, 10% क्या कर रहा है, ज्यादा वजन का प्रयोग कर रहा है, तभी तो उसे लाभ होगा ना, हाँ या ना। यानी दुकानदार क्या कर रहा है कि जहां पे उसे 1000 ग्राम, यानी मैं ऐसे समझाता हूं और बेहतर समझ में आएगा कि दुकानदार गया, बोला कि मुझे 1000 ग्राम दीजिए, और उसने होलसेलर को 1000 ग्राम की ही कॉस्टिंग दी, लेकिन उसने यहाँ पर जहाँ पे 1000 ग्राम लगाना था उसने 10 ग्राम वेट और ज़्यादा लगा दिया। यानी उसने होलसेलर से कितना ग्राम ले लिया, 1100 ग्राम ले लिया, क्योंकि यहाँ पे उसने 10 ग्राम की क्या कर दी, चोरी कर दी कि अरे भैया हम तो 1000 ग्राम ही ले रहे हैं, लेकिन वो 1000 ग्राम ना लेकर अपने होलसेलर से कितना ग्राम ले लिया है, 1100 ग्राम। यानी जब वो होलसेलर से ले रहा है, यानी अधिक वजन कितना है, 1100 ग्राम, यानी होलसेलर से 1100 ग्राम बेचने के लिए ले रहा है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग पड़ कितने की रही है दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 1000 ग्राम की। पैसा तो वो 1000 ग्राम का ही दे रहा है, लेकिन चोरी कितने ग्राम का कर लिया, 10 ग्राम का। ठीक, अब फिर क्या कह रहा है, ये बात हो गई होलसेलर से जब वो लेता है, ठीक, होलसेलर से जब वो लेता है। अब आ गए कस्टमर के पास, अब आ गए कस्टमर के पास। अब कस्टमर के पास क्या हो रहा है, उसने 1000 ग्राम का रुपए तो लिया, लेकिन अपने कस्टमर को बेचा कितना ग्राम, 10% लॉस पर, यानी 900 ग्राम, हाँ या ना। यानी 100 ग्राम कम बेचा है, तो यानी बेचा कितने पे है, 900 ग्राम, हाँ या ना। यानी अपने कस्टमर से उसने पैसा तो 1000 ग्राम का ही लिया है, लेकिन उसकी लागत कितने की पड़ी, तो हम कहेंगे सर 900 ग्राम की, क्योंकि उसने बेचा तो 900 ग्राम और पैसा लिया कितने ग्राम का, 1000 ग्राम का। यानी ये हो गया। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 1000 से 1000 कैंसिल, ये कैंसिल, यानी उस दुकानदार की जो टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ी वो कितनी यूनिट पड़ी, 9 यूनिट, और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी पड़ी, 11 यूनिट, हाँ या ना। इसका मतलब ये है कि उसने लाभ कितने का किया, 2 यूनिट का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे 2/9 इंटू 100%। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है 100/9 का मतलब होता है 2 इंटू 11.11%। यानी सवाल का आंसर कितना आएगा, 22.22%। यानी सवाल का उत्तर कितना आ गया, 22.22%। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर होते हुए जा रही हैं। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लोग बहुत गलतियां करते हैं, 21% मार्क आ जाते हैं क्योंकि उन्हें फॉर्मूला याद रहता है, x + y + ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कि जब वो होलसेलर से चोरी करेगा तो वो 10% चोरी करेगा, यानी 100 ग्राम अधिक लेगा, लेकिन पैसा 1000 ग्राम का ही देगा। और जब वो अपने कस्टमर को बेचेगा तो पैसा तो ले 1000 ग्राम का रहा है, लेकिन दे कितना ग्राम रहा है, 900 ग्राम। क्लियर है, पढ़ा जाए आगे, समझ में आ रही है। बिल्कुल इतनी हेरा फेरी चलती है, तभी तो इस टॉपिक का नाम हमने रखा है क्या, बेईमान दुकानदार। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। तैयार हो, बढ़ा जाएगा, आ जाओ। चले, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार
एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो कम वजन का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार वो कितना कमाता है? 6 सही 18/47%। ठीक है, ये उसका लाभ है। ठीक, लाभ प्रतिशत। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह पर उसने कितने वजन का प्रयोग किया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि इसको आप किस तरीके से लिखेंगे। तो चलिए पहले से हम तोड़ लेते हैं। यहाँ कितना आएगा अगर हम सॉल्व करते हैं? ऊपर कितना आएगा, चलिए कर लेते हैं। 42 और यहाँ पे हो गया कितना? 282 प्लस 18/47 इंटू 100, यानी यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो कितना आएगा? 300/47। 0 0 0 0 कट गया, यानी हमें क्या मिला? 3/47। तो मैंने आपको बताया ही था कि ये जो 3 है ये आपका लाभ है, तो ये आपका कौन सा वेट है? तो आप कहेंगे सर ये स्टोलन वेट है। एकदम शॉर्टकट। आप जो सीखना चाहते हैं ना, और आप चाहते हैं कि आप एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करें, तो लॉजिक सीखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है हमारा? ओरिजिनल वेट, सॉरी ये क्या है हमारा? फॉल्ट वेट। ठीक, और हमारा कुल वजन का यूनिट कितना होगा? 50 यूनिट। ये है हमारा क्या? ओरिजिनल। ये है क्या? हमारा ओरिजिनल वेट। चलिए दोस्तों लिख लिया। अब हमारे सवाल में क्या दिया गया है? इस 50 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कह दी गई है 1000 ग्राम। अगर 50 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 20 ग्राम। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 ग्राम तो फॉल्ट वेट पूछा है ना, तो इंटू 20 ग्राम कर दो, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा? 940 ग्राम। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा? 940 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ आप सवाल बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे और एक एक चीज़ क्लियर हो पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और एक एक चीज़ क्लियर हो रहा है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, हाँ क्या सवाल है, पढ़ा जाए। चलिए पढ़ लेते हैं। A trader cheat both his supplier and his customer by using fault width. When he buy from the supplier, he take 20% more than the indicated width. When he sell to his customer, he take 20% less than the indicated width. If he sell the article at the cost paid, what should be the net profit? अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। आइए बना लेते हैं। ये हमारा CP और ये है हमारा SP। ठीक, तो अब अगर हम सप्लायर की बात करें तो यहीं पे लिखते हैं दोस्तों, सप्लायर की बात की जाए तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे ही ले लेते हैं सप्लायर। ठीक, सप्लायर की बात की जाए तो वो सप्लायर से 1000 ग्राम की कॉस्टिंग दे रहा है। वो सप्लायर से 1000 ग्राम की कॉस्टिंग दे रहा है। वो सप्लायर से कितनी की कॉस्टिंग दे रहा है दोस्तों? 1000 ग्राम की कॉस्टिंग दे रहा है। ठीक, लेकिन ले कितना रहा है? 20% मोर। यानी कितना? 20% मोर का मतलब बेचने के लिए सामान ले कितने का ग्राम का रहा है? 1200 ग्राम। यानी उसके पास खरीदने के लिए सप्लायर से कितने ग्राम का सामान है? 1200 ग्राम का। और अब ऐसे भी नहीं याद रखते तो ऐसे याद रखिए, ज्यादा वजन हमेशा किस साइड होगा? राइट हैंड साइड। मैंने आपको बताया एकदम सिंपल, अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते। और सप्लायर्स को पैसा कितने ग्राम का दे रहा है? 1000 ग्राम का। ठीक, अब अपने कस्टमर की भी बात कर ले। चलिए लिख के कर देते। ऐसा सवाल तो हमने थोड़ी देर पहले ही बनाया कि अपने कस्टमर को 1000 ग्राम बेचना था, लेकिन बेचा 20 ग्राम कम है। इसका मतलब बेचा कितना ग्राम है? 800 ग्राम। ठीक, बेचा कितना ग्राम है? 800 ग्राम। यानी 1000 ग्राम कह के कॉस्टिंग कितनी की पड़ी? 800 ग्राम की। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कितना मिलेगा देख लिया जाए। 1000 से 1000 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, ये काट दिया 2 और ये हो गया 3। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आया? 2:3। यानी उसने 2 यूनिट पे खरीदा है और 3 यूनिट पर बेचा। इसका मतलब ये है कि उसने लाभ कितने का कमाया है? तो हम कहेंगे 1 यूनिट का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होगा? 1 यूनिट का लाभ कमाया है 2 पर इंटू 100%, यानी सवाल का आंसर कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 50%, यानी ऑप्शन नंबर है। यानी सवाल का उत्तर कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 50%। तो उम्मीद कर रहा हूँ सवाल समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो हम बढ़ सकते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। देखें अगला क्वेश्चंस क्या है, पढ़ा जाए दोस्तों। ठीक, आइए पढ़ते हैं। क्या कहा गया है? एक कपड़ा व्यापारी, चलिए लिख लिया जाए। CP और SP पे ही तो सारा गेम चल रहा है, पहले लिख लेते हैं। चलिए, क्या कहा गया है? एक कपड़ा व्यापारी
खरीदते समय मीटर स्केल के पैमाने के बजाय 120 सेंटीमीटर के पैमाने का प्रयोग करता है, ठीक है। जहां पर यानी वो बेचने के लिए 120 मीटर लिया क्योंकि चोरी किया है, हाँ या ना, लेकिन उसने कॉस्टिंग कितने का दिया है, ठीक, 1 मीटर, यानी 1 मीटर का मतलब तो आपने पढ़ाई है दोस्तों, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, यानी उसकी कॉस्टिंग पड़ी 100 सेंटीमीटर की, लेकिन बेचने के लिए उसके पास है कितना, 120 मीटर, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि अपने कस्टमर को जहां पर 1 सेंटीमीटर बेचना था उसने बेचा कितना, 80 सेंटीमीटर, यानी 1000 सेंटीमीटर जहां बेचना था उसने अपने कस्टमर को बेचा कितना, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके साथ साथ इसके बाद उसने क्या किया, इसके बाद वो कह रहा है इसके साथ साथ वो क्या करता है, 20% का डिस्काउंट देता है कैश पर, यानी यहाँ पे 100 रुपए का सामान था उसे उसने बेचा कितने पर, 80 पर। यहाँ पे 100 रुपए का सामान था उसने बेचा कितने, 80 पे, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दिया। तो 80 से 80 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये 5 और ये 6, यानी उसकी लागत पड़ी 5 यूनिट और उसने बेचा कितने पर, 6 यूनिट, यानी उसकी लागत पड़ी 5 यूनिट और उसने बेचा कितने पर, 6 यूनिट पर। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ उसने कितना कमाया है, तो हम कहेंगे 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की प्रॉफिट क्या है, 5 पर इंटू 100%, यानी सवाल का आंसर कितना हो गया, तो वी विल से इक्वल टू 20%, यानी सवाल का आंसर कितने के बराबर आएगा, 20% के बराबर आएगा। अब आप समझ रहे हैं क्यों मैंने कहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस को मेरे टेक्निक से यानी रेशियो मेथड से सीखिए, क्योंकि आपकी जितनी भी वैरायटीज हो क्वेश्चंस की आप बहुत इजीली इन सबको क्या कर जाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो बढ़ते हैं हम अपने एक और अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं क्या कहा गया। आइए सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे और सवाल पढ़ते पढ़ते ही करने की कोशिश करेंगे, सीपी और एसपी। चलिए पढ़ते हैं। A shopkeeper marked up his good 20% above the cost price। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, यानी जहां 100 रुपया दाम था उसने बेचने के लिए कितने पे लगाया, 120 पे। पढ़ते पढ़ते सवाल बनाते हैं दोस्तों, एक एक चीज क्लियर होता जाएगा, ठीक है। एंड गिव 10% डिस्काउंट ड्यूरिंग सेलिंग, और बिक्री के दौरान 10% की छूट देता है, यानी जहां पे 100 रुपए का सामान था उसने बेचा कितने पे, 90 पे, ठीक है। अभी पैसे की बात हो रही है, तो बिक्री के दौरान उसने क्या करता है, 10% की छूट देता है, दे दिया। अब दुकानदार क्या करता है, खरीदते समय अपने सप्लायर से, यानी खरीदते समय अपने सप्लायर से 10% अधिक वजन का प्रयोग करता है, यानी खरीदते समय अपने सप्लायर से 10% अधिक वजन का प्रयोग करता है, यानी अपने सप्लायर से लिया कितना ग्राम, 1000 ग्राम पे ही चल रहा है, हमने पढ़ा है, यानी 10% अधिक, यानी 1000 ग्राम था उस पर 10% अधिक लिया है, यानी अपने सप्लायर से लिया कितना, 1100 ग्राम, यानी 1100 ग्राम, लेकिन उसकी कॉस्टिंग कितनी की पड़ी, 1000 ग्राम की ही पड़ी, ठीक है। और बेचते समय वो अपने कस्टमर को 10% कम बेचता है, यानी 1000 के बजाय वो अपने कस्टमर को कितना ग्राम बेचता है, 900 ग्राम, यानी उसने बेचा तो 1000 ग्राम के ही कॉस्टिंग पर, लेकिन ली उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी, 900 ग्राम, ठीक। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं, आपने पढ़ाई है, आइए काट लिया जाए, ये 1000 से ये 1000 कैंसिल, चलिए काट लिया जाए, और फिर और ये 0 से ये 0 कैंसिल, 90 से 90 कैंसिल, 1 2 1 2, यानी 10 की यानी 1 2 1 2 हो गया, यानी 100 की चीजें हमने बेची कितने पर, 132 पर, यानी 100 की चीजें हमने बेची कितनी पर, 132 पर। इसका मतलब यह है कि हमने लाभ कितना कमाया, 32 यूनिट। तो अगर मैं आपसे कहूं लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप कहेंगे 32 कितने पर, 100 पर इंटू 100%, यानी हमें पता ही है दैट इज इक्वल टू 32%। हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर। तो ये सवाल कुछ मजेदार क्वेश्चन थे जो कि हमने किस पर पढ़ा, बेईमान दुकानदार के ऊपर, कि बेईमान दुकानदार जो है सिर्फ बेईमानी आपसे नहीं, वो खरीदते समय भी करता है और बेचते समय भी कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के लाजवाब क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज बस इतना ही, बाकी अगले दिन मुलाकात होगी एक नए वीडियो नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप अपना प्यार हमें इसी तरीके से देते रहिए, और मैं जैसा कि कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए दोस्तों, और उन्हें बताइए कि हाँ हम इस तरीके से ट्रिक से सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपके प्यार का हम सभी भूखे हैं। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक करिए,
और सब्सक्राइब करिए और इस तरह के शॉर्टकट्स टिप्स को देखने के बाद कमेंट करना तो मत ही भूलिए। थैंक यू एवरीवन।